नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव। मैं अष्टो रुद्र राकेश चतुर्वेदी आप सभी के सामने हाजिर हुआ हूं लेकर एक महत्वपूर्ण सूचना। शारदीय नवरात्र शुरू हो चुके हैं और आप सबके घरों में इसकी तैयारियां भी परिपूर्ण हो चुकी होंगी। कल से व्रत, पूजा, अनुष्ठान, माँ दुर्गा की समस्त रूपों को प्रसन्न करने का ये सिलसिला हर घर में, हर जन, हर दिल में शुरू हो जाएगा। क्योंकि इस धरती पर मां आदिशक्ति, मां दुर्गा एक संपूर्ण शक्ति के रूप में हम सब में निहित है और नवरात्र 9 दिनों तक, नवरात्रियों तक उनकी उपासना, पूजा का फल पूर्णतया हमें मिलता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ इन्हीं 9 दिनों में क्यों, हर दिन विशेष होता है। आप वर्ष में एक दिन ही विवाह की वर्षगांठ क्यों मनाते हैं? पति पत्नी के संबंधों में तो आप जीवन भर रहते हैं, लेकिन उस दिन का महत्व है। इसी तरीके से इस नवरात्रि का अपना अलग स्थान है, धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, शक्ति और उपासना के रूप से। इस समय गृहस्थ जीवन में रह रहे लोगों के लिए शक्ति उपासना का समय है। आज मैं आप सबके सम्मुख घट स्थापना, शुभ मुहूर्त, विधि कैसे करें, किन किन सामग्रियों के साथ करें और उनसे क्या क्या फल मिलेगा, ये मैं आप सबके सम्मुख बताने वाला हूं। वीडियो के अंत तक बने रहें और एक विशेष तंत्र प्रयोग जो प्रथम दिवस आप नवरात्र के करके अपने जीवन से, रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। अगर आप रोग आदि से ग्रसित हैं तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। ये मेरी चैलेंज है, गारंटी है। आप अंदाज के देखिएगा, लेकिन उसके लिए वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं भी जहां मां आदि दुर्गा मेरी जिह्वा पर बैठकर बुलवा देंगी, वहीं पे ये प्रसाद आपको मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं घट स्थापना का, कलश स्थापना का। दोनों शब्द प्रयोग होते हैं। जो कलश स्थापित हम करते हैं उसमें मां शीतला का साक्षात वास होता है और इस धरती की समस्त शक्तियां उसको पिंड मानकर उस समय वास करती हैं। घट स्थापना का, मुहूर्त का विशेष स्थान शुरू से रहा है। किसी भी शुभ कार्य, किसी भी अनुष्ठान, किसी भी पूजा का मुहूर्त और समय उतना ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली हो जाता है जितना कि एक मंत्र जपने का तरीका और ब्राह्मण महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दोनों बहुत गहरी बातें हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कलश स्थापना का मुहूर्त। मैं ये मुहूर्त जो समय बताऊंगा, ये दिल्ली एनसीआर के समय सारणी अनुसार मैं बताऊंगा। आप अपने अपने शहरों में जो डिफरेंशिएट हो रहा होगा समय का, सूर्योदय का, उससे आप अंदाजा लगा लीजिएगा। उससे आप 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट आगे पीछे कर सकते हैं। दिल्ली एनसीआर के समय अनुसार आप सब सुबह 7:35 के बाद ही घट स्थापना और घट पूजा करें। नहा लें, पूजा कर सकते हैं आप, लेकिन कलश स्थापना और उसका भरा जाना जल जो विधि विधान होता है, वो सुबह 7:35 के बाद ही आपको प्रारंभ करना है। अब आते हैं किस विधि के अनुसार और किन किन सामग्रियों के साथ आप घट स्थापना करें जिससे कि आपके जीवन में खुशहाली आए, मानसिक संतुष्टि मिले।
मैं आर्थिक संतुष्टि से ज्यादा आप सभी के लिए मानसिक संतुष्टि के ऊपर मैं बल इसलिए देता हूं कि कितना भी धन आ जाए, अगर मानसिक संतुष्टि आपके पास नहीं है तो वो सब बेकार है। तो किस विधि विधान से करें घर में सुख समृद्धि, मानसिक संतुष्टि और जीवन से व्यभिचार, गलत विचार दूर होते रहे। क्या क्या लेना है सामग्रियां और कैसे करना है घट स्थापना, आप ध्यान से सुनिएगा। मैं मुख्य मुख्य वस्तुओं पर प्रकाश डालूंगा। बाकी सामान्यतः अब आप लोग कहेंगे जो चीजें मिस होंगी वो आप लोग भी जानते हैं कि जो सामान्य जरूरतें हैं, जैसे मैं बोल ही देता हूं शुरुआत में कि मिट्टी का कलश हो या फिर ताम्र हो, तांबे का, मिट्टी का या फिर ताम्र हो, स्टील के, लोहे के, किसी अन्य बर्तन में आप ना रखें। और अपने पूर्वांचल और पूर्विया लोग जानते हैं एक अपने यहां फूल का बर्तन मिलता है, अगर उसका कलश आप बना सकें तो और उत्तम है। जो उसके ऊपर रखा जाए, अगर मिट्टी का है तो मिट्टी का ही उसका जो लेते हैं हम घट का कलश के लिए ऊपर का, वो भी मिट्टी का हो, और अगर हम तांबे का ले रहे हैं तो तांबे का हो। अब हमें अन्य किन किन चीजों की जरूरत है। हमारे पास गंगा जल हो, गुलाब जल हो, लौंग की जरूरत है 11, 21, 51, इन श्रृंखला में आप रख लीजिए। हमें हरी इलायची की जरूरत है, हरी इलायची 5, 7 या 11। क्या क्या बोला मैंने आपको? गंगा जल, गुलाब जल, लौंग 11, 21, 51, इलायची छोटी वाली, हरी इलायची मां लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है, नीम के पत्तियों का समूह या डंठल जो मिलता है, और आम का पत्ता या अशोक के पत्ते। साथ ही साथ आपको कुछ लोग उसमें जो प्रयोग में हम धन संपदा में सिक्के लाते हैं, आजकल कर्मकांडी ब्राह्मण लोग भी इसमें डलवा देते हैं। मैं विरोध करता हूं उसका, मत डाला करें उसमें। लोहा है, शनि को सीधा आप आमंत्रित कर रहे हैं। शनिदेव को पहले ही आमंत्रित आपने कर दिया, मत डालिए। पहले डाले जाते थे, सोने चांदी के सिक्के होते थे, तांबे के सिक्के होते थे। डाल दीजिए चांदी का सिक्का, डाल दीजिए सोने का सिक्का, तांबे का कोई सिक्का हो या तांबे का टुकड़ा हो आपके पास, वो ले लीजिए। कॉइन नहीं, सामान्य कॉइन, मैंने कहा आयरन, स्टील आयरन इत्यादि आपको कहीं भी प्रयोग ही नहीं करना है इस पूरे घट स्थापना में। अब आता है अन्य सामग्री। रेत रखें, बालू जो गंगा से निकलता है, मां गंगा की गोद से निकलता है, पवित्र माना जाता है। जीवन के प्रारंभ से लेकर जीवन के अंत तक उस मां गंगा के गोद से मिले हुए आशीर्वाद स्वरूपी रेत की जरूरत हमें पड़ती है। रेत चाहिए हमें। अगर आपके घर में पैसे का ठहराव नहीं हो रहा है, कमाई है लेकिन स्थिरता नहीं आ रही है, तो आप जौ का प्रयोग करें। उनमें जो बोने के लिए हम रखते हैं, डालते हैं,
नीचे का मैं बता रहा हूं, कलश के नीचे का जौ का प्रयोग करें। अगर आपके घर में दुख, बीमारी, गृह कलेश इत्यादि रहता है तो आप गेहूं का प्रयोग करें। कटा छटा ना हो, साबुत बढ़िया गेहूं हो, उसका प्रयोग आप उस जौ में डालकर प्रयोग करें। रेत में जौ या गेहूं। किन किन परिस्थितियों में? अगर लक्ष्मी का आगमन परिपूर्ण रूप से है लेकिन ठहराव नहीं, चंचल हैं, व्यर्थ के खर्चे हो रहे हैं, तो आप जौ का प्रयोग करेंगे। अगर आपके घर में गृह क्लेश, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं इत्यादि हैं तो आप गेहूं का प्रयोग करेंगे। अब करना क्या है? नारियल, चुनरी इत्यादि आप स्वयं जानते हैं कि लेकर आना ही आना है। चुनरी हमेशा 2 लीजिएगा, एक बड़ी या दोनों बड़ी कर लीजिएगा। कई लोग छोटी छोटी लाके कर देते हैं या उपलब्धता नहीं हो पाती, या अपनी शक्ति अनुसार जो भी आप लीजिएगा, कोशिश करिएगा कि पूर्ण रूप से आ जाए, नारियल को कवर कर ले। 2 चुनरी आप लीजिएगा। करना कैसे है? अब कलश के लिए पहले आप स्थान दे दीजिएगा, उसके ऊपर रेत लेकर और उस पर जौ या गेहूं का एक बिछौना नुमा दे दीजिएगा उसको, और उसके ऊपर वो मिट्टी का कलश या तांबे का या फिर फूल का जो लोटा इत्यादि उसको कलश बना रहे हैं आप, वो रख दीजिएगा। थोड़ा सा गाय का शुद्ध गोबर मिल जाए तो उसको भी आप लाके रख लीजिएगा, कलश को शुभता देने के लिए, मां शीतला का स्थान देने के लिए। अब रखने के बाद आप उसी गाय के गोबर से थोड़ा साइड से, अपने यहाँ के लोग और जो कलश स्थापना या घट स्थापना देखे हैं यज्ञ इत्यादि में, तो उसको शुभता देने के लिए आप उस पर लगा दीजिएगा। थोड़ा भी स्पर्श भी कर देंगे। बाकी सजावट के लिए भी लोग तरह तरह के डिजाइन इत्यादि बना देते हैं, उस पर स्वास्तिक इत्यादि बना देते हैं, तो आप उस पर निर्माण कर दीजिएगा या हल्का सा शुभता दे दीजिएगा, और नीचे भी थोड़ा सा रख दीजिएगा गाय का गोबर। शुद्ध मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो मत लीजिएगा। उसके तदुपरांत आप कलश के लिए अब उसको कवर करने के लिए स्थान वस्तुओं का लीजिए। उसका जो ऊपर का कवर रहता है उसमें आप मां लक्ष्मी को प्रिय चावल लीजिए, टूटे हुए ना रहें, साबुत चावल हो, कच्चे, उसको आप लीजिएगा। अब करना क्या क्या है, क्या क्या बाहर डालना है, क्या क्या अंदर डालना है। आप लोटे को, कलश को आधा से ज्यादा जल से भर दीजिए। उसमें तांबे का या सोने का या चांदी का कोई सिक्का पड़ा हुआ हो उसको आप डाल दीजिए। लौंग आप डाल दीजिए। जितनी लौंग आप कलश के अंदर डालेंगे उतनी ही लौंग आप साइड में अपने रख लीजिए। 11 डाल रहे हैं तो 11 और रख लीजिए, 21 डाल रहे हैं तो 21 और रख लीजिए। लौंग डाल दीजिए और नीम के और आम के पत्ते डालकर उसके ऊपर से फिर थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ा सा गुलाब जल का प्रयोग आप करें। नीम और आम के पत्ते रखने के बाद ऊपर के कलश का ढक्कन जो है रख दीजिए और उसमें चावल से उसको भरिए, और जितनी लौंग आपने कलश के अंदर डाली है उतनी ही लौंग आप उन चावल में डाल दीजिए, और जो आपने 5 या 7 इलायची के इलायची ली हुई है हरी वाली, उसको भी उसी में डाल दीजिए, और उसके ऊपर आप मां के लिए चुनरी लपेटकर
नारियल रख दीजिए। एक चुनरी आप मां शीतला को चढ़ाएंगे। कलश पे आप उस पे बांध दीजिए, उसके गले पे, या फिर उस कलश में किसी भी तरीके से उसको लपेट दीजिए, छूटे ना हो। साथ ही साथ बगल में ही दीपक के लिए स्थान दीजिए। अगर आप अखंड ज्योत जला रहे हैं तब भी, और अगर आप सुबह शाम की नित्य ज्योत कर रहे हैं तब भी, दीपक के लिए स्थान बगल में दीजिए। और क्या क्या करना है, दीपक के लिए आप कुछ पुष्प ले लिया करिए डेली। चावल आप पहले प्रथम दिवस बिछा दीजिए, जहां पे आसन दिया हुआ है आपने, उसी के ऊपर पुष्प रखकर और डेली आप दीपक करिए। अगर अखंड ज्योत जल रही है तो पहले दिन प्रथम दिवस आप उसको रखें, तो पुष्प दीपक के नीचे रख के दीपक को रख दें और नित्य पुष्प दीपक के जड़ में अर्पित करते रहें। अगर आप डेली सुबह शाम का ज्योत कर रहे हैं तो आपके लिए आसान है, आप डेली चावल को ऐसे ही रहने दें, उसके ऊपर 9 पुष्प बिछाएं, पुराने पुष्प को उठा लें और नए पुष्प का आसन देकर दीपक को जलाएं। साथ ही साथ घर में गूगल और लोहबान शुद्ध अगर आपको मिल जाए, जो धूप वूप बेचते हैं ये तो कहने की चीजें हैं, क्या मिला रहे हैं, क्या खुशबू दे रहे हैं लोहबान के लिए और क्या गूगल के लिए, किसी को नहीं पता। गूगल अगर शुद्ध प्रमाणित कहीं से आपको मिल जाए, बराबर मात्रा में ले लें, थोड़ा सा उसमें गुड़ या कोई भी मीठी चीज मिला दें और नित्य शाम को आप उससे धूप करें। धूप किस पे करना है, कोशिश करें कि अगर गाय का शुद्ध उपला मिल जाए तो उस पर आप उसको धुआं जला लें, उसको अंगीठी बना लें और उस पर ही आप उनको अर्पित करें। नहीं तो आम इत्यादि की लकड़ी शुद्ध मिल जाए, और क्योंकि आप सब शहर में हैं तो कहां कहां ढूंढेंगे, जो भी ईश्वर के नाम पर आपके पूजा घर में उस निमित्त मिल रहा है लकड़ी, उसी को आप ले लें और उस पर आप जला के डेली शाम को आप अर्पित करें। सुबह भी कर सकते हैं, लेकिन शाम की मैं आप लोगों के जीवन में शुभता लाने के लिए बाध्य करूंगा कि करें ही करें आप शाम को। ये आपको नियम बनाना है 9 दिन के लिए। ये कठोर नियम आपके जीवन में जो कठिनाइयां आ रही हैं, जो कठिनाइयां आई हैं अब तक, उनको सौम्य कर देगा, आसान कर देगा राह आपकी। साथ ही साथ अगर किसी के घर में परेशानी है, स्वास्थ्य संबंधी हर तरीके से आप मेडिकल उपचार करके थक चुके हैं और इलाज नहीं मिल रहा है, हर टेस्ट इत्यादि आपने करा दिया है, तो ये उपाय आपके लिए रामबाण होने वाला है। करना क्या है, नवरात्र के प्रथम दिवस आपको काला तिल लेना है, चावल लेना है, कच्चे चावल टूटे हुए ना रहें, और कुछ मिष्ठान आपको ले लेना है। जिस भी व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां चल रही हैं, उसके सर से क्लॉकवाइज आपको 7 बार उबारना है। 7 बार उबार कर आप अपने घर से निकलेंगे और जाकर, अगर आपके घर के नजदीक में कोई नीम का पौधा है, पेड़ है, उसके जड़ में गाड़ कर और मां शीतला से, मां शैलपुत्री से प्रार्थना करते हुए कि हे मां, जो कुछ भी संकट है आपके इस संतान के ऊपर, उसको हर लें और अपने आशीर्वाद से इसको परिपूर्ण करें। इस भाव से वहां पर गाड़ कर
और अगर आपको नीम का पेड़ नहीं मिलता है तो पीपल या बरगद के पेड़ को भी प्राथमिकता आप दे सकते हैं। लेकिन इसके अन्यत्र आप कोई ऑप्शन ना कमेंट पे पूछें, ना कॉल या व्हाट्सएप पे, क्योंकि इसका कोई ऑप्शन नहीं है। कुछ दवाएं विशेष होती हैं। जो मेडिकल लाइन के मेरे दर्शक होंगे वो इसको समझ रहे होंगे अच्छी तरीके से। तो कुछ दवाओं का विशेष महत्व है, वो इफेक्ट वही दवाएं कर सकती है, उसके सिमिलर कोई नहीं। थोड़ा बहुत प्रभाव दे देंगे लेकिन थोड़े बहुत से आपका कल्याण नहीं होगा। तो ये आपको करना है और वहां से गाड़ने के बाद चुपचाप आपको घर पे आके हाथ पैर धुल के बैठकर मंदिर में कुछ देर मां दुर्गा की स्तुति करनी है और उनका ध्यान करते हुए उठ जाना है। आप इन 9 दिनों में उस व्यक्ति के अंदर अगर परिवर्तन और लाभ ना देखें तो आप मुझे कहिएगा। भाव पवित्र होना चाहिए, जिस प्रकार से कहा उस प्रकार से करना चाहिए। ऑप्शन ना लीजिएगा कि नीम नहीं मिल रहा तो आम के कर दे, आम भी तो गुरुजी पवित्र होता है, कुछ लोग बड़ा पूछते हैं। तो ऑप्शन मत लीजिएगा। 3 ऑप्शन ऑलरेडी आपको मैंने दे दिया है, आम, नीम, पीपल और बरगद। इन तीनों के अन्यत्र कोई भी ऑप्शन आपके लिए है ही नहीं। अगर होता तो मैं खुद बता देता। करके देखिए, चमत्कारी परिवर्तन होगा। मां दुर्गा आप सभी के जीवन में शुभता प्रदान करेंगी और आप सबके शुभ मंगल कामना के साथ मैं आपका अष्टरुद्र आप सभी से इजाजत लेता हूं। नमस्कार। जय जय मां।